कौन कौन है? मूलिया, मूलिया है साहब जी। कौन मूलिया? अरे भूल गए साहब जी, अबे तो हफ्ता भर भी नहीं भो। लेकिन तू तो एक हफ्ता पहले ही। हो साहब, मैं एक हफ्ता पहले ही मरी हूं। तो अभी अभी इधर क्या करने आई है? कहा है कि साहब, तुम लोगन जिंदा लोगन की बात नहीं ना सुनत हो, ऊके लाने मैं मरकर सुनाने के लाने आई हूं। पर तुझे तो मरे हुए एक हफ्ता हो गए, अभी तू कहाँ से इधर आई? अभी नरक से बोल रही हूं साहब। कहा है कि हम हफ्ते भर से नरक में भगवान से ये सुन रहे हैं कि हम खुदकुशी किए हैं। हमारे खाने के साथ हमने जहर मिलाकर खा ली है। पर साहब जी, हमें तो खाना ही नहीं मिला था, उमें जहर का मिलाएंगे? खाना? हो साहब जी, हमें खाना ही नहीं मिला था। दोनों बखत भूखन ही रहती थी। हम तो भूखन के मारे मरे हैं साहब जी, हम भूखन के मारे मरे हैं। खाना ही नहीं मिला था तो हमें जहर कहाँ से मिलाए? श्रीवास्तव जी। जी आप तो शर्मा जी है ना? आपको तो मरे हुए 6 महीने हो गए, अभी आप। श्रीवास्तव साहब, आप पत्थर पूछने वाले लोग जिंदगी भर जिससे नफरत करते हैं उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हैं। जीवित अवस्था में जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हैं। मरते वक्त तक जिसे चुल्लू भर पानी तक नहीं देते उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हैं। आप लोग भी ना जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीवास्तव जी, मैं बहुत देर से मूल्य की बातें सुन रहा था। दरअसल बात यह है कि भगवान ने उसे देखा और पूछा, क्यों री, तूने आत्महत्या क्यों की? मूल्य चौंक गई। बेचारी भूख के मारे मरी और आपने रिपोर्ट में डाल दिया कि वो आत्महत्या से मरी। वो दरअसल डॉक्टर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या ही तो लिखा था, इसीलिए मैंने भी। वैसे ऊपर से भी वही आदेश था। ये पोस्टमार्टम कहाँ होता है बाबूजी? अरे मूलिया, मरने के बाद शरीर जलाने या दफनाने से पहले चीर फाड़ किया जाता है ताकि ये पता लगे कि उसकी मौत हुई कैसे। पर हमें तो पहले ही चला दिया साहब जी, चीर फाड़ करने के पहले ही तो खा। हमारी राख का पोस्टमार्टम भाव। श्रीवास्तव जी, अन्न अन्न की पुकार करती हुई ये मर गई और इसके मरने के कारण में भी अन्न न आए। दरअसल जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति उसे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वालों को देहात का शुद्ध घी। पर हम तो ये बात कहने के लाने आए हैं कि जो कुत्ता रहता था हमारे संग, वो भी हमारे साथ मरा और स्वर्ग में है बाबूजी।
का है कि स्वरा का नरक का बीच जो दीवार है ना, ऊकी सेज से हमें देखत रहो और कुरकुर कुरकुर करके प्यार जतावत रहो। तो हमाओ हमाओ कुत्ता बड़ा प्यारा है साहब जी। हाँ हाँ, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी अधिक प्यारा। हमाओ मरद जब वो चुड़ैल के साथ भाग गयो तो हमाओ कुत्तों को भी ले जा रहे थो। पर साहब जी, वो कुत्ता हमारे मर्द के साथ नहीं गयो, हमें छोड़ा नहीं। मुलिया, पर पर तेरा कुत्ता मरा कैसे? वो भी तेरे साथ? का है कि बाबूजी, आप तो जानत हो कि हमारी झोपड़िया के पिछवाड़े में ठाकुर साहब का इतना बड़ा महल था। वो का जो पिछवाड़ा था उतने संडास साफ करने के दरवाजा था। ठाकुर साहब कोई बेर हमारी झोपड़ी तोड़ने आए थे कि वो जगह पर भी एक संडास और बना दे, पर हम और हमाओ मर्द ने नहीं करने दी। पर आप तो पक्के में ठाकुर साहब वो संडास बनवाएंगे। चलो अच्छा हुआ। कम से कम गरीब की झोपड़ी पर अमीर के पखाने की विजय तो तुझे अपनी इन आंखों से देखना नहीं पड़ा। ठाकुर साहब के मकान के पिछवाड़े से ढेर खाना फेंकता था साहब जी, और दुनिया भर की जानवर वो सब खाकर मुटिया रहे थे। पर हमारे लिए मुटियाना तो दूर, दो दाना भी, यहाँ तक कि वो छोटा खाना भी हमें कभी कभार ही मिलता था। काहे कि सब जानवर एक साथ टूटिया पड़ते थे वो पर। वो दिन ठाकुर साहब के बिटवा की शादी थी साहब। महल के सबरे धूम मचा रहे थे। दीवारी के उस पार से खान पान की बड़ी खुशबू आ रही थी, और हमारी मौत हमारी तरफ चली आ रही थी। इतने में हमारा कुत्ता दीवार के ऊ तरफ ही घुसत गयो और सीधा खान पान के जगह पर जाकर डेमो मारा। उसे रहा नहीं गाओ साहब। ठाकुर साहब के दरबान दौड़ा दो और खींच के डंडा जड़ दो हमारे कुत्ते पर। हमारा कुत्ता हमारे पास भागा आया साहब, और लगा चीखने। इधर हमारी भी जान निकल रही थी, और उधर वो की भी। कुत्ते के समूर हमसे ना चिल्लत बनत रहा साहब जी। हमें शर्म आ रहे थे। भूखन के मारे पेट फटे जा रहे थे, और हम भूखन के दर्द अंदर दबाकर अपना मुंह बंद किए थे कि वो कुत्ते के साथ कैसे चिल्लाएंगे साहब। उधर हमारा कुत्ता भी बेचारा चीखता हुआ मर गया। इधर हमारी आंख भी धुंधली हो गई, और हम वो खान पान की सिर्फ खुशबू में ही डूब गए। सिर्फ खुशबू में ही डूब गए साहब। सिर्फ खुशबू ही हमारी किस्मत में लिखो रहो साहब जी। सिर्फ
खुशबुई। हम दोनों ही साथ में मरे साहब जी। पर फर्क इतना सा था कि वो खा कर मरा और हम बगैर खाए। हाँ हाँ, उधर बारात उठी और इधर चंडालों की टीम की गाड़ी ने तुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से अमीर ठाकुर के लड़के की बारात जा रही थी और इस ओर से मुलिया की सरकारी अर्थी। श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार भोजन का प्रबंध तो कर नहीं पाती, पर मरने वालों की लाशों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा करती है। उधर बारात के पीछे मंगल गान हो रहा था और इधर मुलिया के लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे और इधर पर्याप्त लकड़ी में मुलिया की हड्डियां चटा रही थी। लेकिन आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आप कहें तो शर्मा जी, मैं रिपोर्ट बदल दूंगा। रिपोर्ट बदल देंगे श्रीवास्तव साहब, खूब कहा। वैसे रिपोर्ट बदलना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद तो बुझाने का ऑर्डर आता है। खैर, अब ये सुनिए कि भगवान ने मुलिया को क्या कहा। हाँ साहब जी, हमने जब भगवान से पूछी कि हम नरक में और हमाओ कुत्ता स्वर्ग में, ये कैसा फैसला? भगवान कहने लगे कि तू भूख से मरी थी ना, हाँ? फिर भी तू नरक में ही रहे के लाने ठीक है और तेरा कुत्ता स्वर्ग में। और हमारे बगल में जो कमरा है ना, वो आपके लिए खाली है साहब जी। मेरे लिए? हो सरकार, अपन के लाने। पर हमने भगवान के पैर पकड़ लाई और कहे कि जी कैसी बात हुई भगवान जी? तो भगवान जी हमके डर को कहने लगे कि हमारा कुत्ता दीवार फांद कर वो तरफ ही चला गया और खाना खाया, पर हम आदम होकर भी दीवार नहीं ना फांद सके, सिर्फ हाय हाय करते रहे। हमने कही हम कैसे दीवार फांदते भगवान? वो पाप ना होता, अरे वो पाप ना होता। भगवान ने कही पाप पुण्य, हैं? पाप पुण्य का झमेला, पाप पुण्य की दीवाल। पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वह दीवाल क्या मेरी बनाई हुई है? वह दीवाल क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवालें तुम जैसे आदमियों ने खड़ी की है और तूने तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज्यादा समझदार है। वह घुस गया, खाया और डंडे की मार से मरकर यहां आ गया। उसमें मनुष्यत्व है और तुझमें पशुत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, और तू अकर्मण्य बुजदिल कीड़े सा मर गया।
मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया, बहुत निराश किया। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूं। हां, कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूं। तुम जैसे अकर्मण्य, कायर, भीरू मूर्ख को नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? इंद्रासन मिलेगा।